हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज मैं बिहार एसआईआर पे बात करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज मैं एक ऐसे मैटर के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो घटना या इंसिडेंट आप कह सकते हैं करीब करीब 20 साल पहले हुआ था, 2006 में। और मैं बात कर रही हूँ निठारी किलिंग्स के बारे में। कई लोगों को अगर याद होगा, एक सीरियल किलिंग का केस खुला था नोएडा में, जो कि दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा यूपी में पड़ता है। उस समय मैं एक रूकी रिपोर्टर आप कह सकते हैं, अभी शुरुआती दौर में ही थी जर्नलिज्म के। उस समय एनडीटीवी में मैं काम करती थी। तब की ये घटना मैंने पूरे डिटेल में कवर की थी। और आज उस घटना का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट में, आज यानी कि कल 30 जुलाई को ये मैटर में फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें उन्होंने दोनों अक्यूज, जो कि इसमें अक्यूज थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा था, जिनके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, लोअर कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया, लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उन्हें बरी कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर का। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल पुराना ये केस आज एक ऐसे स्टेज पे आ गया है कि हमें पता नहीं कि आखिर इतनी सारी बच्चियों का मर्डर हुआ था वहां पर, ग्रूसम मर्डर जिसे हम कहते हैं। बुरी तरह मारा गया था, रेप प्लस मर्डर केस था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 एफआईआर हुए थे। हालांकि पुलिस ने इनिशियली कहा कि 19 एफआईआर उन्होंने दर्ज किया, लेकिन बाद में वो शिनाख्त नहीं कर पाए, उनका डीएनए नहीं मिला, तो इवेंचुअली उन्होंने 16 एफआईआर किया था। तो 16 केसेस, 16 बच्चियां, जहाँ उनकी बॉडीज या बॉडीज भी नहीं, इनफैक्ट रिमेन्स, बॉडी रिमेन्स भी नहीं थी, कुछ के बोन्स, कुछ के कपड़े। और वो जो ड्रेन था जहां से ये सारी चीजें बरामद हुई थी, वो नजारा आज भी मेरे सामने बहुत क्लियर है। कई दिनों तक उस ड्रेन को पुलिस और वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज थी, उन्होंने उस ड्रेन को क्लीन किया ताकि वहां से बॉडी के रिमेन्स निकल सके। और पूरे, ना सिर्फ इंडियन मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको रिपोर्ट किया गया था महीनों तक। लेकिन इतनी सारी कार्रवाई के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, आज क्या हुआ? आज ये है कि हमें नहीं पता कि आखिर उतनी सारी बच्चियों को किसने मारा। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जितना मुझे समझ आ रहा है, और किसको आप कह सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इस मैटर को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इनिशियली यूपी पुलिस ने किया, बाद में इसे सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था। लेकिन अब आज जहां हम खड़े, इससे क्लियरली ये समझ आ रहा है कि सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जितने एविडेंस चाहिए थे वो कलेक्ट नहीं किया। अब जो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, वो करीब करीब 1.5 साल पहले आया था, 2003 में आया था, 23 में आया था, सॉरी। तो अक्टूबर 2023 में आया था। उसके बाद इसमें अपील लगकर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर सीबीआई ने हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील लगाया था। विक्टिम्स भी गए थे कोर्ट में, लेकिन 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट सही है। और आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो हाई कोर्ट ने इन दोनों को, यानी कि सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को एक्विट यानी कि बरी इसलिए किया क्योंकि ये पूरा केस कोहली के कन्फेशन पर बेस्ड था। यानी कि कोहली का जो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था मैजिस्ट्रेट के सामने, सीबीआई ने करवाया, उसमें कई सारी कमियां पाई गई। उसमें ये क्लियरली कहा गया, इनफैक्ट डिफेंस के लॉयर्स ने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो एज पर द लॉ नहीं किया गया, क्योंकि कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त ये जरूरी है कि जो भी कन्फेस कर रहा है वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक कर रहा है, ना किसी दबाव में कर रहा है। लेकिन उस स्टेटमेंट में कोहली ने कहा कि मुझे मारा पीटा गया था। उस चीज को लोअर कोर्ट में किस तरह से इग्नोर कर दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन लोअर कोर्ट ने कोहली को कन्विक्ट किया 12 केसेस में। इनफैक्ट उसे फांसी की सजा भी दी गई, उस पर स्टे कर दिया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिसके ऊपर फांसी की सजा दी गई थी
उसको एक्विटल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एविडेंस कलेक्ट किए गए कोहली के खिलाफ वो प्राप्त सफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट किए गए वो ये दर्शाता है कि जहां से ये सारे एविडेंस, जैसे कि बॉडी पार्ट्स हो चाहे कपड़े हो बच्चियों के, वो जहां से कलेक्ट किए गए वो एक ऐसा जगह है जहां पर और कोई भी जा सकता है। तो ये पूरा इल्जाम कोहली पे लगाना कि वो ही इसके पीछे है, ये साबित नहीं करता। तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया। तो आज ये मैटर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम कई बार केसेस जो कि इतने ग्रूसम मर्डर के केसेस होते हैं हम भूल जाते हैं। आज देखिए, आप मेरे मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में अखबार में या ऑनलाइन पढ़ा होगा, लेकिन ये एक ऐसा मैटर है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इनफैक्ट जब मैं पहली बार घटनास्थल पे गई थी तो वहां पर कई सारे पेरेंट्स आए थे, ना सिर्फ दिल्ली से नोएडा से बल्कि अलग अलग स्टेट से आए थे अपनी बच्चियों को खोजते हुए, क्योंकि कई सारी बच्चियां गायब होती हैं, आपको पता है मिसिंग कंप्लेंट्स होते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। और वहां पर जब मैं पहुंची थी तो वहां पर कई सारे पेरेंट्स इनफैक्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट से, मुझसे भी कई पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरी बच्ची का पता लगा सकते हैं कि क्या इस घटना में कहीं मेरी बच्ची के ऊपर तो कोई किसी तरह का अटैक या किसी तरह का हार्म तो नहीं पहुंचा। तो आज उस केस में क्या स्थिति है, आज ये केस एक हु डन इट वाला केस बन गया है, यानी कि हमें नहीं पता कि आखिर किसने उतनी सारी बच्चियों का मर्डर किया। एंड ये बहुत ही सैड बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे और कहाँ अपील करेंगे। और इस केस में री इन्वेस्टिगेशन की भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 20 साल पुराना केस है। नए एविडेंस क्या मिल पाएंगे इज अ बिग क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगी कि आप इस केस के बारे में पढ़ें, और अगर आपको इंटरेस्ट है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं और वीडियोस भी बनाऊं इस पर। इनफैक्ट अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस पे अभी अभी मुझे पता चला कि मालेगांव ब्लास्ट केस में भी एक्विट कर दिया गया है जितने भी अक्यूज थे इस पर्टिकुलर मैटर में, और ये भी 2008 की घटना है। तो आप समझिए कि इट इट इज वेरी एविडेंट कि कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या तो वो एविडेंस सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं या प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण कन्विक्शन रेट दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली है आपको, और आप चाहें तो आप पढ़िए निठारी केस के बारे में। एंड प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस पर्टिकुलर मैटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।